सुबह जब वो सो के उठी तो उसके ईयरिंग गायब थे, मोजे गायब थे एंड सबसे हैरान कर देने वाली बात उसके अंडरगारमेंट भी गायब थे। शरीर का कोई एक ऐसा हिस्सा नहीं था जिसमें दर्द ना हो रहा हो बेइंतहा। एंड हैरान कर देने वाली बात यह भी थी कि वो रात में अपने ऑफिस की ही एक लेडी कलीग के साथ में पार्टी से निकली थी। तो सवाल दिमाग में यह भी था कि जब मैं एक लेडीज के साथ में बाहर निकली थी जिसने मुझको मुस्कुराते हुए वादा किया था कि तुम्हें हम घर सेफ ड्रॉप कर देंगे, तो फिर आखिर ऐसा क्या हुआ वो 3 साढ़े 3 घंटे में कि आज उसकी पूरी दुनिया बदल चुकी है। दोस्तों, इस केस में शुरुआत में सब कुछ लीगल था। होटल, पार्टी, कलीग, सेलिब्रेशन। लेकिन जब सुबह हुई तो एक चीज मिसिंग थी और वो था कंट्रोल। और जब किसी से कंट्रोल छिन जाता है ना, तो क्राइम सिर्फ एक एक्ट नहीं रह जाता बल्कि वो एक प्रोसेस बन जाता है। शहर उदयपुर, जहां रात अक्सर रोमांटिक होती है। तालाब वहां पर बहुत खूबसूरत है एंड होटल्स अक्सर सेफ माने जाते हैं क्योंकि यहां पर टूरिस्ट इतने आते हैं। ऐसे में एक आईटी कंपनी, कॉरपोरेट कल्चर में ऑब्वियस सी बात है पार्टीज एक बहुत बड़ा हिस्सा होती हैं। पावर पॉइंट स्लाइड्स, एचआर पॉलिसीज, इन सब में वुमेन फ्रेंडली वर्क प्लेस के क्लेम्स भी होते हैं। एंड उस बीच में एक बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज की जाती है। किसी ऐसे वैसे व्यक्ति की नहीं बल्कि उसी कंपनी के सीईओ की बर्थडे पार्टी। वो सीईओ जो कि आईआईटीएन है। न्यू ईयर सेलिब्रेशन के साथ में इसको क्लब किया जाता है। लाउड म्यूजिक है, लाइट्स डिम है एंड ग्लास फुल है। वो रात 9 बजे पार्टी में पहुंचती है। मैनेजर थी, कलीग थी, आउटसाइडर नहीं थी। इसलिए उसने अपने गार्ड को भी डाउन करके रखा हुआ था कि सब जान पहचान वाले ही तो हैं, सब साथ में काम करने वाले ही तो हैं। रात धीरे धीरे ढलती गई, शराब बढ़ती गई। करीब 1:30 बजे पार्टी ऑफिशियली खत्म हुई एंड यहीं पे पहला क्रैक आता है। उसकी तबीयत बिगड़ने लगी थी। सर थोड़ा सा भारी हो चुका था, बॉडी थोड़ी वीक हो चुकी थी। कुछ लोगों ने उसको कहा कि चलो तुम्हें घर छोड़ देते हैं, घर ड्रॉप कर देते हैं। तभी एक आवाज आई, नहीं, थोड़ी आफ्टर पार्टी कर लेते हैं। ये बोलने वाली कोई और नहीं बल्कि कंपनी की ही एक सीनियर विमेन एग्जीक्यूटिव थी। ध्यान रखिएगा, विमेन, कोई आदमी नहीं बल्कि एक औरत ने आके उसको कहा था चलो आफ्टर पार्टी करेंगे। एंड यही वो मोमेंट था जहां पर पूरी की पूरी ये कहानी, या यूं कहूं उस रात का ये किस्सा, शिफ्ट ले लेता है। कार आमतौर पर महिलाओं के लिए एक सेफ जगह मानी जाती है घर जाने के लिए। लेकिन इस कार में ऑलरेडी बैठे हुए थे कंपनी के सीईओ और उस महिला एग्जीक्यूटिव के हस्बैंड जो कि उसी कंपनी में काम करते थे। प्रॉमिस सिंपल था, थोड़ी सी पार्टी करेंगे उसके बाद आपको सेफली घर छोड़ देंगे। कार चलती है, शहर की सड़कें पीछे छूटने लगती हैं। लेकिन कार घर की तरफ नहीं जा रही थी। कार जाके रुकती है एक शॉप के ऊपर। वहां से कुछ स्मोकिंग मटेरियल खरीदा जाता है एंड उस लड़की से कहा जाता है यार एक पफ लेकर देखो। एंड यहीं से क्राइम का टेम्पो बढ़ने लगता है। नशा रैंडम नहीं था, नशा कंट्रोल के लिए होता है। और उस पफ के बाद में उस लड़की का बॉडी रिस्पॉन्स पूरी तरीके से चला गया। रिफ्लेक्सेस स्लो हो गए, स्पीच लड़खड़ाने लगी एंड रेजिस्टेंस पूरी तरीके से वीक हो गया। जो थोड़ा बहुत गार्ड उसका बचा था वो भी पूरी तरीके से खत्म हो गया। कार चलती रहती हैं, सड़कें घूमती रहती हैं। ये कोइंसिडेंस नहीं था बल्कि ये कंटेनमेंट था। जब कोई पूछता है कि वाई डिडंट शी एस्केप, इसलिए क्योंकि जब बॉडी साथ छोड़ दे तो दिमाग सिर्फ सरवाइव करना चाहता है और कुछ भी नहीं। और अब बारी आती है उस घिनौनी करतूत की जिसने इस पूरे केस को हिला के रख दिया। रात का वक्त था, रात के 1:45 हो रहे थे। उसे थोड़ा थोड़ा होश आता है और उसको पहला रियलाइजेशन होता है कि उसके साथ कुछ गलत हो रहा है। उसने रेजिस्ट करने की कोशिश करी, उसने अपने आप को छोड़ने की भीख मांगी। लेकिन कार के अंदर आवाज है, मूवमेंट है, स्ट्रगल है, लेकिन उसको छोड़ने की कोई गुंजाइश नहीं। एंड फिर उसके बाद में शुरू होता है एक सिस्टमैटिक वायलेंस। 3 लोग, एक विक्टिम। सबसे बड़ी बात यह कि इन 3 लोगों में से एक महिला भी है और एक आदमी उस महिला का पति भी है। ये मूवमेंट कोई रोमांटिक क्राइम नहीं है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव क्राइम होता है। वह एक डिस्ट्रैक्ट करता है, एक डोमिनेट करता है और एक करता है। सुबह 5 बजे तक 3 घंटे से भी ज्यादा। सबसे शर्मनाक बात यह थी कि उस लड़की से घिनौनी करतूत करने में एक महिला भी शामिल थी। क्या आप इसको ही कलयुग कहेंगे? इसके बाद सुबह के अंधेरे में करीब 5 साढ़े 5 बजे के आसपास उसे घर के पास छोड़ दिया जाता है। ना कोई अपॉलॉजी, ना कोई डर, सिर्फ एक सन्नाटा।
घर पहुंचकर जब उसे लड़की को पूरा होश आता है तो उसकी बॉडी जवाब दे चुकी होती है। दर्द, चोट के निशान एंड प्राइवेट पार्ट्स पे इंजरीज, एंड फिर वो डिटेल्स जो दिमाग को फ्रीज कर देती हैं। ईयरिंग गायब थे, मोजे गायब थे, एंड सबसे शॉकिंग बात, उसके अंडरगारमेंट्स भी गायब थे। ये सिर्फ सिंपल असॉल्ट नहीं था, ये एक तरीके से उसकी आबरू को उतारने वाली बात थी। सबसे बड़ी बात, इस पूरे शॉक के बीच में उस लड़की को एक थॉट आता है कि उस कार में एक डैश कैम था। वो डैश कैम जो आजकल लोग रोड रेज की स्थिति में अपने आप को बचाने के लिए लगाते हैं। उसने उस डैश कैम का एक्सेस लिया। यहीं पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आपके साथ कुछ गलत इंसिडेंट हो भी जाए, अपने आप को संभाल कर, दिमाग को शांत करके आपको रास्ते तलाशने हैं कि कैसे आप अपनी समस्या को सॉल्व कर सकते हो। और जब वो डैश कैम का एक्सेस करती है तो उसको मिलता है, वो सिर्फ मेमोरी नहीं होती है, वहां पर आवाजें थीं, हंसी के ठहाके थे और कुछ कमांड्स थे कि ऐसा करना है, वैसा करना है। वहां पर सीईओ की आवाज थी, उस लेडी की आवाज थी जो उसके साथ दुष्कर्म कर रही थी, और उस लेडी के हस्बैंड की आवाज थी, पूरी अनफिल्टर्ड। ये मूवमेंट ही केस का बैकबोन बन गया है। टेक्नोलॉजी ने वो बोल दिया जो लोग छुपाना चाहते थे। 3 दिन लगे उसे पुलिस तक पहुंचने में, क्योंकि उसने सबूत पहले इकट्ठे किए। क्योंकि ट्रॉमा इंस्टेंट भी नहीं होता, ट्रॉमा एक प्रोसेस होता है। 23 दिसंबर को कंप्लेंट फाइल होती है, मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, इंजरीज कंफर्म होती हैं, असॉल्ट के जो साइंस थे वो क्लियर तौर पर दिखाई देते हैं। डैश कैम का जो एविडेंस है वो सबमिट होता है। अब ये स्टोरी प्राइवेट नहीं रह गई। 25 दिसंबर क्रिसमस का दिन पुलिस नॉक करती है सीईओ के दरवाजे पर, वुमेन एग्जीक्यूटिव के दरवाजे पर और उसके पति के दरवाजे पर। तीनों को गिरफ्तार किया जाता है। एंड यहां पर एक चीज ध्यान देने लायक है कि ये कुछ भी रैंडम नहीं हुआ। ये डिसीजन मेकर्स थे, पॉलिसी राइटर्स थे, सेफ वर्कप्लेस का ज्ञान देने वाले लोग थे जिन्होंने उस महिला के साथ में दुष्कर्म किया। दोस्तों, पावर जब बिना अकाउंटेबिलिटी के होती है ना, तो वो कभी कभी कुछ गलत करने का लाइसेंस भी लोगों के जहन में दे देती है। उनको लगता है कि हम तो सिस्टम से ऊपर हैं। तो ऐसे में सवाल उठता है कि पार्टी के बाद मॉनिटरिंग आखिर क्यों नहीं हुई? अल्कोहल पॉलिसी क्या थी? आफ्टर पार्टी कौन ऑथराइज कर देता है? कंपनी वेबसाइट पर रेटिंग्स हाई थी, लेकिन रियलिटी में सेफ्टी कितनी घटिया निकली। यह सिर्फ एक क्राइम नहीं था, बल्कि एक कॉर्पोरेट हिपोक्रेसी का एक्सपोजर है। इस केस में सबसे शॉकिंग चीज ये नहीं थी कि क्राइम हुआ, सबसे शॉकिंग बात यह थी कि क्राइम बहुत कंफर्टेबली हुआ। कलीग्स के बीच में आपसी सहमति से 3 लोगों ने मिलकर एक महिला के जीवन को खराब करने का काम किया। इन लोगों के पास में पावर थी तो इन्होंने उसका मिसयूज किया और ट्रस्ट को ब्रीच किया। और अगर आज डैश कैम नहीं होता तो ये केस शायद कभी इतना स्ट्रांग हो भी नहीं पाता। इस कहानी में सबसे खतरनाक चीज कोई बंदूक, कोई चाकू नहीं था। सबसे खतरनाक थी वो उस महिला एग्जीक्यूटिव की मुस्कान, जिसने पीड़िता से सेफ है कहकर कार का दरवाजा खोल के उसको बिठाया था। एंड उससे भी ज्यादा डरावनी बात, ऐसी रात एक ही शहर में दोबारा हो सकती है अगर हम इस पूरे किस्से कहानी को सुनकर सिर्फ चुप बैठ गए। याद रखिएगा, जुर्म सिर्फ पुलिस के रोकने का काम नहीं है। अगर आप और हम मिलकर इसके बारे में बोलना शुरू नहीं करेंगे तो यकीन मानिए ये जुर्म बदस्तूर ऐसा ही बढ़ता रहेगा और आप और हम बैठकर बस यूं ही बात करते रह जाएंगे।